नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल वर्गमूल घनमूल निकालना सीख लिया था पिछले हमारे वीडियो में। अब हम जो वर्गमूल क्रमागत वर्ग दिए हुए होते हैं, क्रमागत रूट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो एसएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्रमागत रूट वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हम उसी टाइप के हिसाब से चलते रहेंगे। 3-4 टाइप के ये टोटल क्वेश्चन है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे फर्स्ट टाइप में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं √5, फिर √5, फिर √5 और ये इन्फिनिटी है। तो फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। तो जब ऐसी कोई सीरीज बनती है जो मल्टीप्लिकेशन में रूट में बार बार क्रमागत रूट दिया होता है, तो इसका आंसर सिंपल ही क्या होता है, 5 ही होगा। जो अंदर संख्या दे रखी है वही उसका आंसर होगा। जैसे ऐसी कोई और संख्या दे दी, मान लो यहां दे दिया, मान लो आप लिख लेते हैं 11, √11 और ये भी इन्फिनिटी तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 11 होगा। नॉर्मली सीधी सी ट्रिक यही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें अगर ये संख्याएं प्लस में आ जाती है, जैसे यूं दे दिया √42 प्लस √42 प्लस अनंत, ये पूछ लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमें ही ध्यान रखना है कि जो अंदर संख्या दे रखी है, यानी क्या दे रखा है, 42, तो इस 42 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए, ऐसे गुणनखंडों में इन्हें तोड़िए जिनका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं इसके गुणनखंड करूंगा 6 × 7। अब 6 और 7 का अंतर क्या है, 1 है। तो 42 के गुणनखंड हो गए 6 × 7, इनका अंतर 1 है। जब बीच में प्लस लगा हुआ हो, रेगुलर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपका इसका आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, यानी आप आंसर लिख दोगे 7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यूं संख्या लिखी हुई है 72 प्लस इन्फिनिटी। अगर ऐसी कोई सीरीज चलती है जो प्लस में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस 72 के गुणनखंड करेंगे 2, तो गुणनखंड हो जाएगा आपका 8 × 9। अब बीच में प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर होगा 9। ये प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर लिखते हैं। 2 गुणनखंड करने जिनका अंतर 1 होना चाहिए। अगर यही सीरीज जो है वो माइनस में दी हुई होती है, जैसे संख्या दे दी हुई, आप संख्या मान लेते हैं ये संख्या दी हुई है, अगर ये माइनस में है तो काम सेम करना है कि इसके गुणनखंड करेंगे 6 × 7, लेकिन अगर ये प्लस में होती है तब तो बड़ी वाली संख्या, और यदि ये माइनस में होती है तो आपका आंसर होगा छोटी वाली संख्या। सिंपल से ऐसे ही मेथड है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया 56 माइनस √56 माइनस √56 और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिंपल 56 को हम लिखेंगे 7 × 8, 7 × 8। बीच में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगा, 7 आपका आंसर होगा। अगर संख्या ऐसे आती है √5 आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम जानते हैं कि नॉर्मल हम लिखेंगे √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2। अगर डबल रूट आ जाता है ऐसे 5 √5, इसका सॉल्यूशन पूछ लिया आपसे। अगर ये रूट जो आ रहा है ये लगातार अनंत तक आता, तब तो हमारा वही आंसर होता है कि जो अंदर वाली संख्या है उसी को हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन ये यहां पर जाके स्टॉप हो रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो 5 है, इस 5 के बारे में अगर हम बात करें, इस 5 के बारे में बात करें तो 5 की पावर हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि इस 5 पर क्या आया है, 1 ही रूट आया है। जैसे यही सीरीज थी हमारी 5 और 5, हम इस 5 के बारे में बात कर रहे थे। तो इस 5 के ऊपर रूट आया 1, तो इसको लिखेंगे हम 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। मल्टीप्लाई में है, फिर अगला 5 है, इस 5 के ऊपर 2 रूट आया है, रूट जो है वो 2 बार आया, तो मैं 2 बार गुणा कर देता हूं, 1/2 गुणा 1/2। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 गुणा 1/4। 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। यहां एक घातांक का नियम होता है कि जब जो आधार है, बेस है, वो समान होता है और संख्याएं गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है। यानी इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसे कर देंगे 1/2 प्लस 1/4। जब आधार समान हो, संख्याएं गुणा में हो, तो घातें जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर 3/4। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम बहुत इजी तरीके से छोटे फॉर्म में तोड़कर कर सकते हैं कि हमारा रूट में 5 दे रखा है, तो आंसर तो 5 की फॉर्म में ही आएगा।
लेकिन हम एक काम करेंगे कि हमने लिया 2, हमेशा ही 2 ही लेना है, चाहे संख्याएं यहाँ कितनी भी हो, 5 हो, 7 हो, 10, 20 जितनी भी आती है, लेकिन हमें लेना हमेशा ही 2 है। अब देखना है कि रूट जो है वो कुल कितनी बार आया है। रूट आया है 2 बार, तो इसकी पावर हम लगा देते हैं 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। इससे 1 कम करेंगे, क्या प्राप्त हुआ 3/4। ये 3/4 इसकी पावर लगा देंगे, तो 5 की पावर 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा हम बड़ा करते हैं, जैसे ये संख्या ऐसे लिखी हुई हो 11 √11 √11 और √11, इसका पूछ लिया, तो आंसर जो हमें मिलेगा वो तो 11 की फॉर्म में मिलेगा, यानी 11 की पावर में ही मिलेगा। आंसर तो 11 की पावर में आएगा, लेकिन हम इसको सोल्व ऐसे कर लेते हैं कि 2 लिया, हमेशा ही 2 ही लेना है। रूट आपका कुल कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो मैं 2 की पावर 4 कर देता हूं, और 2 की पावर 4 होता है 16, उससे 1 कम करेंगे तो आएगा 15। इस 15/16 को हम रख देंगे इसकी पावर में, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11 की पावर 15/16। एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको, जैसे और थोड़ी सी बड़ी दे दी 7, फिर √7, फिर √7, √7 और √7, इसके बारे में पूछ लिया कि अब बताइए क्या होगा। तो हमें पता है आंसर हमारा 7 की फॉर्म में आएगा, 7 की पावर में आएगा। हमने 2 लिया, रूट जो है वो हमारे कुल 5 बार आ रहे हैं, तो इसकी घात 5 कर दी। 2 की घात 5 होती है 32, 32 से 1 कम करेंगे 31, यानी ये पावर लगा देंगे 7 की, तो 31/32 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली मेथड था, इजी सा मेथड दिया हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो ठीक है, हम जो संख्याएं थी प्लस में उनके 2 गुणनखंड कर रहे थे, इनका अंतर 1 आ रहा था। अगर मान लो गुणनखंड नहीं होते हैं, ऐसे गुणनखंड हमें नहीं मिलते हैं जिनका अंतर क्या नहीं आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है। जैसे संख्या आपको दे दी √19 प्लस √19 प्लस √19 प्लस इन्फिनिटी, इसके बारे में पूछ लिया, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, 4a+1 का वर्गमूल बाई 2 + 1। इस फॉर्मूले से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर इनके गुणनखंड हो रहे हैं, जैसे 19 की जगह 42 था, 56 था, 72 था, तो ये 8 × 9, 42 था तो 6 × 7, 56 था तो 7 × 8, ऐसी संख्याएं आ रही थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनका अंतर 1 आ रहा था बीच में। लेकिन 19 के तो ऐसे कोई गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है जिनका अंतर 1 आए, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 4a+1 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 + 1। अब इसको सोल्व कर देंगे। यहां जो a है वो है आपकी जो रूट के अंदर संख्या आ रही है वो, तो हम इसको सोल्व करते हैं। √4 × 19 + 1 और डिवाइड बाई 2, यहां आ जाएगा +1। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 76 + 1 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 + 1, यानी 77 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 + 1, यह आपका आंसर आ जाएगा। 77 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 + 1। ऐसी ही संख्या कोई एक और लेके देखते हैं हम। जैसे आपको एक संख्या दे दी यूं 11 + 11 + 11 और अनंत तक जा रही है। अब 11 के भी ऐसे कोई गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी यही काम करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास था √4a+1 डिवाइड बाई 2 + 1। इसको सोल्व कर देंगे, यानी 4 × 11 + 1 का वर्गमूल बाई 2 + 1, 44 और 1 45 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी संख्या में यहां माइनस आ जाता है, जो प्लस दे रखा है उसकी जगह माइनस आ जाता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। जो फॉर्मूला दे रखा था वही फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। हमारा जो प्लस आ रहा था तब फॉर्मूला था 4a+1 डिवाइड बाई 2 + 1 था। अगर यहां माइनस आ रहा है तो आप यहां पर माइनस कर दोगे, बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सेम का सेम रहेगा। इसको सोल्व कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा 4 × 11 + 1 का रूट बाई 2 - 1, यानी अब की बार आंसर हो जाएगा √45 बाई 2 - 1। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जब अंदर प्लस आ रहा है सब जगह तो क्या करेंगे, यहां +1 कर देंगे, और यदि अंदर सब जगह माइनस आ रहा है तो यहां पर -1 कर देंगे। इतना सा चेंजेस करना है।
अब जो अल्टरनेट आते हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, तो क्या करना है, तो हम देखते हैं। जैसे हमें कोई एक संख्या दे दी 8 प्लस रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 8, ऐसी कोई संख्या आ गई, इसके बारे में हमें पूछ लेते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला ही होगा, उस फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। 4a माइनस 3 का रूट डिवाइड बाई 2 और करेंगे +1। सिर्फ इतना सा चेंज है कि जो यहां +1 आ रहा था उसकी जगह -3 आ जाएगा, जो यहां +1 आ रहा था उसकी जगह -3 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। यहां a का मान जो अंदर संख्या आ रही है वो रहेगी। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 4 × 8 - 3/2 +1, यानी 8 चौक 32, 32 - 3 29 का वर्गमूल डिवाइड बाई 2 +1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी हम एक और संख्या लेकर देखते हैं। जैसे आपको यूं लिखा हुआ हो 15 + 15 - 15 + 15 और अनंत तक, ऐसी कोई संख्या आ रही है। तो फॉर्मूला वही था हमारे पास, 4a - 3 का रूट डिवाइड बाई 2 +1, यानी इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान होगा आपका 15, तो 4 × 15 - 3 का वर्गमूल बाई 2 +1, 15 × 4 हो जाएंगे 60, 60 में से 3 घटाएंगे तो 57/2 +1, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चन में हमारी शुरुआत हो रही थी प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर शुरुआत माइनस से होती है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे ये फॉर्मूला दे रखा था और इसमें अगर शुरुआत जो होती है वो माइनस में हो जाती है तो क्या करना है, जैसे दिया हुआ 13 - 13 + 13 - 13 प्लस अनंत, ऐसी कोई संख्या आ जाती है। तो हमारा फॉर्मूला था 4a - 3 का वर्गमूल बाई 2, यहां आ रहा था +1, इतनी देर क्या आ रहा था, +1। अगर शुरुआत माइनस से होती है तो यहां आएगा -1, शुरुआत प्लस से होती है तो +1, शुरुआत माइनस से होती है तो -1, इतना सा चेंज करना है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा √4 × 13 - 3 डिवाइड बाई 2 -1। सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 52 - 3 यानी 49 का वर्गमूल बाई 2 -1, 49 हो जाएगा 7/2। 13 × 4 52, माइनस हटा देंगे 3 तो 49, 49 माइनस का वर्गमूल हो जाएगा 7 -1, यानी ये हो जाएगा आपका 5/2, 5/2 आंसर हो जाएगा। तो अगर संख्या माइनस से शुरू होती है तो यहां -1 रखेंगे, और प्लस से शुरू होती है तो यहां +1 रखेंगे। ये 2-3 फॉर्मूले। अगर अल्टरनेट ऐसी संख्याएं आ जाती है जिनके ऐसे गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, जिनका अंतर 1 हो, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो इस तरीके से, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों इसको यहां से शुरू करते हैं। 144 जो दे रखा है, इस 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। यानी इस पूरे खंड का जो 144 का वर्गमूल दिया हुआ है, इसका वर्गमूल होगा 12। 12 हम जोड़ेंगे 88 में तो हमें प्राप्त होगा 100। यानी मैं वापस लिख के सोल्व करवा देता हूं इसको। यहां हमें हो जाएगा 100, यहां से 12 इसमें जोड़ दिया तो 100। अब 100 का वर्गमूल, इसको सोल्व करते हैं। तो 100 का वर्गमूल होगा 10। फिर लिखता हूं आगे 27 + √71 प्लस 10 कर देंगे तो इसकी जगह हो जाएगा आपका √81। अब 81 जो है उसका सॉल्यूशन होगा 9। इसको सोल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9, यानी ये प्राप्त हो जाएगा √27 + 9। और 27 + 9 आप करोगे तो आएगा √36, और इसका आंसर आ जाएगा 6। आंसर होगा 6। धन्यवाद दोस्तों।